क्या आपका भी बाल झड़ रहा है, आपको भी हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है? तो साथियों, अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य। आज मैं ओपीडी मैनेजमेंट ऑफ हेयर फॉल यानी बाल के झड़ने का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। साथियों, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, हेयर फॉल से लगभग 90% पीपल परेशान है। हर लोगों का आज के डेट में बाल झड़ रहा है। बाल झड़ने को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली उसी का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा कि क्या मेडिसिन से सही होता है या नहीं होता है, कौन से मेडिसिन देने होते हैं और कितने दिन तक के लिए देने होते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा साथियों। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में बेसिकली उसी का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा, उसी का निवारण बताऊंगा कि कैसे सही किया जा सकता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन कारण को समझते हैं। दोस्तों, कॉमन कारण में आयरन की डिफिशियंसी को सबसे पहले चेक कीजिए, प्रोटीन डिफिशियंसी को चेक कीजिए। उसके अलावा दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी को जरूर से जरूर चेक करें। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर को चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं मरीज को थायराइड की दिक्कत है, थायराइड की वजह से भी ऐसा दिक्कत पाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी की समस्या अपने मरीज से पूछिए। उसके अलावा दोस्तों, हार्मोनल इनबैलेंस को चेक करें। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। जो डिले हो जाता है, पीरियड सही टाइम पे नहीं आता है, इसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं साथियों। इसकी वजह से भी आपको बाल झड़ने का एक कारण होता है। उसके अलावा दोस्तों, हेयर फंगल इन्फेक्शन, बाल में कभी कभी फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं, इसकी वजह से भी बाल झड़ने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, डैंड्रफ एंड डर्मेटाइटिस, बाल में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बाल झड़ता है। तो साथियों, ये सारे अगर कारण आपको दिखे तो समझ जाइए कि बाल का मेन झड़ने का कारण यही है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिन का मतलब होता है कि मरीज को अपने पास बैठा करके उसको पास से उसके बाल में देखें कि क्या कारण होता है जो कि ये बाल झड़ रहा है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप हेयर के डेंसिटी को चेक कीजिए, पास में उसके बाल को पकड़ के उसके डेंसिटी को चेक कीजिए। उसके अलावा डेंड्रफ को चेक कीजिए कि आपके बाल में डेंड्रफ तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हेयर पुल टेस्ट, यानी हेयर को थोड़ा सा ऊपर, यानी बाल को आप थोड़ा सा खींच करके चेक कीजिए, कहीं आपका बाल वीक तो नहीं है, इसकी वजह से तो नहीं उखड़ रहा है, इसको भी चेक करें। उसके अलावा दोस्तों, एनीमिया यानी ब्लड की कमी को जरूर चेक करें। ब्लड की कमी को चेक करने के लिए सबसे कॉमन तरीका होता है नेल को चेक करा जाता है और आंख के पिपुल्स को चेक किया जाता है। इससे आपको पता लग जाता है कि आपको एनीमिया है या नहीं है, आपके अंदर कितना ब्लड है। आप अगर डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड को भी जरूर चेक कर लें। तो ये हमारा हो गया एग्जामिन। उसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशन का, यानी जांच का। जांच बहुत जरूरी होता है, बिना जांच करे आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्या कारण है। जांच भी बहुत जरूरी होता है। जितना चीज मैं बताऊंगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों का वैल्यू है। दोस्तों, हर एक चीज का नोट्स बना लीजिए, हर एक चीज को आप याद कर लीजिए, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीबीसी का जांच कराए। दूसरा हमारा होता है सीरम फेरिटीन। सीरम फेरिटीन भी एक जांच होता है, इसको भी चेक करा लें। हर जगह अवेलेबल नहीं होता है साथियों, ये डायग्नोस्टिक सेंटर में, बड़े जो सेंटर होते हैं वहां पे होता है। उसके अलावा दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन B12 का एक टेस्ट होता है, इसको भी जरूर से जरूर चेक करा के देख लें कि कहीं B12 और विटामिन डी की तो नहीं कमी है। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड प्रोफाइल THS यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट को जरूर चेक करा के देख लें, कहीं थायराइड तो नहीं बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल कॉमन हो जाता है, इससे भी आपका बाल झड़ने लगता है साथियों। उसके अलावा ब्लड शुगर भी जरूर चेक कर लें, ब्लड शुगर की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को पाया जाता है। उसके साथ साथ जिंक भी जरूर से जरूर आप चेक कर लें। ये सारे चीज आपको टेस्ट होते हैं, टेस्ट आप करा के चेक करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपके अंदर किस चीज की कमी है, किस कारण की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हेयर फॉल। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओपीडी ट्रीटमेंट के बारे में, ओपीडी मैनेजमेंट के बारे में। ओपीडी में आए मरीज को कैसे मैनेज करें। साथियों, ये जो मैनेजमेंट मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप खुद से या सेल्फ से इस तरह के मेडिसिन जो बताए जा रहे हैं अगर खाते हैं तो ये आपके लिए डेंजर हो सकते हैं। सो प्लीज आप खुद से सेल्फ से ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में खाइएगा।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चीजों का प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे चीजों को देखना होता है, तब ये सारी मेडिसिन अलाउ किया जाता है। तो इसलिए ये सारे मेडिसिन किसी डॉक्टर के प्रिकॉशन के बाद ही लें, अदरवाइज ये डेंजर हो सकता है, आपके लिए खतरा हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से मेडिसिन देने होते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट देने होते हैं। दोस्तों, हाई प्रोटीन पाउडर सुबह शाम लेना होता है, दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक टैबलेट आता है आयरन सप्लीमेंट, इसका सिरप भी आता है, आप सिरप भी ले सकते हैं या फिर टैबलेट। इसको साथियों दिन में एक बार लिया जाता है, ओडी लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक कैप्सूल आता है विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई का। साथियों, ये सारे कैप्सूल कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं, अलग अलग से भी मिल जाते हैं। इसको भी आपको दिन में एक बार खाना होता है और इसमें विटामिन B12 भी रहता है मिला हुआ। ये सारे टैबलेट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। इसको दोस्तों ओडी खाना होता है दिन में एक बार। उसके बाद दोस्तों एक और टैबलेट आता है हमारा जिंक भी आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। इस टैबलेट को भी दिन में एक बार खाना होता है साथियों। उसके साथ दोस्तों एक टॉपिकल आता है मिनॉक्सिडिल। टॉपिकल माने क्रीम होता है, ऑयल होता है। ये आपके हेयर में, जहां आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, वहां पे लगाना होता है। तो ये भी आपको कम से कम दिन में 2 बार लगाना होता है। उसके बाद साथियों एक शैम्पू आता है कीटोकोनाजोल। ये 2 टाइम लगाया जाता है साथियों, वीक में 1 से 2 बार लगाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कीटोकोनाजोल जो शैम्पू होता है, ये फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ अगर डर्मेटाइटिस की दिक्कत होती है उसको भी कवर करता है साथियों। उसके बाद एक फंगल के लिए टैबलेट आता है फ्लूकोनाजोल 150 mg का। इसको भी दोस्तों वीकली खाना होता है। इसके अलावा दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के लिए और भी मेडिसिन होते हैं, इट्राकोनाजोल। ये सारे फंगल इन्फेक्शन वाले टैबलेट्स होते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। साथियों, इसको भी वीकली खाना होता है फ्लूकोनाजोल को। माय डियर फ्रेंड, दीज आर द होल मेडिसिन ऑफ द हेयर फॉल। आपके जो बाल झड़ते हैं उसके लिए ये मेडिसिन हैं मेरे साथियों। अगर यह मेडिसिन आपने अपने मरीज को 3 से 6 महीना तक आपने दे दिया, फॉलो अप करा दिया, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका 90% हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद साथियों अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल एडवाइस के बारे में। लाइफ स्टाइल एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप फॉलो अप जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ईट प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन से परिपूर्ण भोजन आपको लेना होगा। अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे तो आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसकी समस्या दूर हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तियों का आप जो सब्जी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें और फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं। फ्रूट्स जो होता है उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें। उसके अलावा दोस्तों स्लीप 7 to 8 आवर डेली, मतलब आप 7 से 8 घंटा पर डे नींद पूरा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह का मेडिकल ओपीडी मैनेजमेंट आप लोगों को और भी आसान भाषा में और आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।